नमस्कार, स्वागत है आपका डिबेट 88 के इस दूसरे हिस्से में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। और आज हम बात करने जा रहे हैं जिस तरह से खालिस्तान को लेकर लगातार पंजाब में बात हो रही है। अमृतपाल की आहट, खालिस्तान की सुगबुगाहट, ये सवाल आज पूछा जा रहा है कि क्या फिर से एक बार ये जो संगठन है ये सक्रिय हो चुका है, क्या फिर से एक बार कानून व्यवस्था जो है वो फेल हुई है। इसी विषय को लेकर आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से परिस्थितियां बनी है, अमृतपाल की पहले गिरफ्तारी की खबर आई, उसके बाद फिर ये खबर आई कि उसकी तलाश की जा रही है। ऐसे में ताज़ा अपडेट के मुताबिक 113 लोगों को अब तक के गिरफ्तार किया गया है और ये एक बार फिर से खालिस्तान के मूवमेंट को लेकर सक्रियता को दिखाता हुआ ये पूरा मामला दिखाई दे रहा है। तो खालिस्तान को लेकर फिर से एक बार चर्चा हो रही है और इस बार चर्चा होने के पीछे की वजह है अमृतपाल के एक साथी को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ये पूरा बवाल सामने आया। तमाम जो समर्थक थे वारिस दे पंजाब के, उन्होंने उस शख्स को छुड़ाने के लिए पुरजोर ताकत झोंक दी और आखिरकार उस शख्स को छुड़ाकर वो अपने साथ लेकर गए। और इसके बाद ये पूरा मामला देश के संज्ञान में आया। इसको लेकर तमाम तरह की बातें हुई, पंजाब की सरकार पर सवाल उठे और इसको लेकर राजनीति गर्माती रही। लेकिन ये मामला कोई पहला या नया मामला नहीं है, इसके पहले भी खालिस्तान की मांग को लेकर तरह तरह की बातें सामने आती रही है। तो अमृतपाल की आहट, खालिस्तान की सुगबुगाहट, ये आज का हमारा विषय है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। राजिंदर सिंह जी जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी पंजाब। साथ ही सुरेश महाजन जी, नेता भाजपा अमृतसर, जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर के बाद हमारे साथ डॉक्टर जसबीर सिंह संधू होंगे, विधायक आम आदमी पार्टी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजिंदर जी आपके पास ही आना चाहूँगा। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, प्रकाश में आया है और अब भी तलाश की जा रही है, क्या लगता है आपको कि इस मामले को क्या समय रहते रोका जा सकता था? ये जो मूवमेंट इतना बड़ा खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बार फिर से खालिस्तान की जो आवाज फिर से बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो, ऐसा है कि पंजाब सरकार, पुलिस और केंद्र की सरकार ने बहुत सावधानी से निगाह बनाई हुई है और मेरा ख्याल है कोई इसमें ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। कोशिश ये जरूरी है कि प्रशासन भी कोशिश कर रहा है और जरूरी है कि अफवाहें ना फैलें तो अच्छा है, क्योंकि अफवाहें फैलने से थोड़ा सा सहम बढ़ता है। अफवाहों तक ही आपको लगता है कि ये स्थिति नियंत्रण में है या अभी इसमें और कुछ और बातों पर काम करने की जरूरत थी समय रहते? जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अपनी एक अलग फोर्स बनाने की दिशा में भी अमृतपाल काम कर रहा था, जिस तरह से उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं और जिस तरह से खुफिया एजेंसीज ये कह रही है कि इसमें आईएसआईएस और पड़ोसी मुल्क के अलावा विदेशों से भी फंडिंग हो रही है। वो सारा तफ्तीश का मसला है, हो जाएगा, वो तफ्तीश में सामने आ जाएगी कुछ टाइम में। अभी तो स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, कोई किसी तरह का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई ना ही इतना कोई ये भी सोचने की बातें हैं कि कई लोग कहते हैं कि उसका पुलिस मुकाबला कर देगी। मेरा ख्याल है बिल्कुल ऐसे चिंता वाला कोई विषय नहीं है। वो गिरफ्तार होंगे तो कानून के हिसाब से जो भी करना होगा वैसे ही होगा। कोई ऐसी स्कोप नहीं है कि उस कानून के बाहर जाके कोई पुलिस कोई एक्शन लेगी। दरअसल ये सवाल इसलिए मेरा वजूद हो जाता है इसका, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं घटी है, चाहे विदेशी धरती पर हो या भारत में हो, कई तरह की घटनाएं घटी है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में गायत्री मंदिर में पाकिस्तान से एक फ़ोन आता है और उस पर धमकी दी जाती है और उसमें मंदिर समिति के अध्यक्ष को खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए जाते हैं। ठीक इसी तरह भारत के अंदर भी 2022 नवंबर में अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या कर दी जाती है। खालिस्तान के विरोधी थे ये और उनकी हत्या की जाती है। 6 जून 2022 को ही स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तान समर्थक जमा होते हैं और ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं बरसी वो मनाते हैं। 9 मई 2022 को पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में एक ब्लास्ट होता है और यहाँ पर आरपीजी रॉकेट लॉन्चर से हमला कर
ये ब्लास्ट किया जाता है। तो ऐसे कई मामले मेरे पास हैं जो कि ये बताते हैं कि पिछले कुछ समय से ये जो एक खालिस्तान बनाने का मुद्दा है ये जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा, लेकिन सुरेश महाजन जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास मैं जाना चाहूंगा। सुरेश महाजन जी, राजनीतिक तौर पर तो ये विषय हमेशा से बना रहा है, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार है, यहाँ पर जिस तरह की स्थितियां हैं इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या सिर्फ एक राजनीतिक फेलवर ये जो घटना सामने आ रही है उसके पीछे का कारण है, या सुरक्षा की दृष्टि से हम फेल हुए हैं, नाकाम हुए हैं, या कोई और वजह आप मानते हैं? जिथों तक सेंटर सरकार का सवाल है, सेंटर सरकार बहुत सेंसिटिव है पंजाब बारे, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ही पंजाब नूं बहुत प्यार दिता है, और हमेशा ही पंजाब दे नाल हर दुख तकलीफ के अंदर वो खड़े रहते हैं। जिथों तक गल अमृतपाल दी है, ये असल च सरकारां द्वारा प्रायोजित ये लोग ने, चाहे पंजाब दे अंदर 84 के आले दुआले का खालिस्तान देखिए, तो उदों दियां सरकारां ने इन्हां लोगों को शेल्टर दे के खड़ा किया, और पंजाब दे अंदर ये जो 84 तो लैके हुण तक चल रहे हैं, ये सरकारां दे इशारे दे और राजनीतिक रोटियां सीखने वास्ते सब कुछ हो रहा है। अमृतपाल कोई एकदम निकलिया पिछले 7-8 महीने तो आया और इत्थों तक पहुंच गया, ये इत्थों दी सरकारां ने शायद एक इत्थों तक पहुंचाया। मैं सब तो पहला निंदा करना चाहना, कल इंग्लैंड के अंदर जो भारतीय झंडे नूं उतार के खालिस्तान का झंडा फहराने की कोशिश की गई, मैं समझना कि साडे पंजाब के बुद्धिजीवी लोगों को सामने आना चाहिए, और जिहड़े शरारती अंसर पंजाब की अमन नूं शांति नूं खराब करना चाहते हैं, पंजाब के भाईचारे नूं बिगाड़ना चाहते हैं, इन्हां दे खिलाफ सख्त एक्शन भी होना चाहिए, और समाज नूं भी निकल के इन्हां दे सामने खड़े होना चाहिए। लेकिन हमारे साथ राजेंद्र जी है। राजेंद्र जी का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। आपको लगता है स्थिति नियंत्रण में? तक भाईचारे की गल है, चाहे वो खाली 1984 का बहुत बड़ा लंबा समय 15 साल पंजाब आतंकवाद के दौर चो गुजरिया, तद भी साडा कदी भाईचारा नहीं विगड़िया। पंजाब के लोग जड़े बड़े इस गल तो सूझवान ने, असी इन्हां शरारती अंसरां दे, इन्हां सरकार दे पाले हुए गुंडियां दे बारे सब जानते हैं कि सब सरकारी शेल्टर के नाल सब कुछ हो रहा है। इस करके पंजाब दे अंदर भाईचारे सांझ जिहड़ी है वो हमेशा बनी रही है, बनी रहेगी। जिथों तक गल है कि इन्हां इशू दे नाल पंजाब नूं जिहड़ा एक नुकसान हो रहा है बहुत वड्डा, पंजाब के अंदरों इंडस्ट्री खत्म हो रही है, पंजाब के अंदरों व्यापार खत्म हो रहा है, पंजाब का व्यापारी डर रहा है, और पंजाब के अंदर जिहड़े लोग पैसा लगाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, वो डर रहे हैं कि पंजाब च, क्योंकि 1983 तो लैके हुण तक पंजाब स्टेबल नहीं है। चलिए, तो डर आपको लगता है कि ऐसे लोगों में है जो कि व्यापार लगाना चाहते हैं या जो यहाँ पर रहकर अपने आप को या अपने जीवन को यहाँ पर गुजर बसर करना चाहते हैं। लेकिन राजेंद्र जी, जिस तरह से मैंने आपको कुछ आंकड़े भी बताए हैं, जिस तरह से जो बातें निकल कर आ रही है, क्या आपको लगता नहीं कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जहाँ पर अब हमें सचेत हो जाना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से हाल फिलहाल में ये एक्टिविटीज़ बढ़ी है, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ और बातें भी बताना चाहूँगा। अमृतपाल के फाइनेंसर दलजीत सिंह कलसी के पास से 2 साल में 35 करोड़ रुपए का विदेशी फंड आने की बात सामने आई है। साथ ही आईएसआई के इशारे पर ये पूरा एक कहना चाहिए कि एक फोर्स का गठन किया जा रहा है, जिसमें कि अलग अलग सेंटरों में हथियार मंगवाए जा रहे हैं पाकिस्तान से और उनको यहाँ पर स्टोर किया जा रहा है। आनंदपुर खालसा फोर्स का गठन किया जा रहा है, जिसमें कि अलग अलग लड़ाकों को तैयार किया जा रहा है। साथ ही विदेशों में भी तमाम तरह के जो प्रदर्शन है उसके जरिए एकजुटता दिखाने की जो कोशिश है समय समय पर ये वो करते रहे। जी राजेंद्र जी, ऐसा कुछ नहीं चाहते, वो पुरानी बात नहीं है। ये लोगों का कोई सपोर्ट नहीं है इसी बातों के लिए। कुछ अगर ये कुछ एक्शन हुए थे, जो वारदात हुई थी पहले, उसमें सभी लोग पकड़े भी गए हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस की जितनी एजेंसीज हैं वो अच्छा काम कर रही हैं। ऐसी चीजें जो हुई है उस पर चेक के हिसाब से, कानून के हिसाब से वो चल रहे हैं।
तो मेरा ख्याल है जनता को ये थोड़ा और सब्र करके समझने की जरूरत है। किसी भी गलत बात पे या जो बात सही नहीं है उसको नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि उससे फिर काम थोड़ा खराब हो जाता तो आपको है। लग रहा है कि अभी ऐसे कुछ अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन हमारे साथ चूंकि अब आम आदमी पार्टी से इंजीनियर इमरान लतीफ़ साहब भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। लतीफ़ जी, स्वागत है आपका। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अमृतपाल को लेकर जो स्थितियां निर्मित हुई है, इसमें फिलहाल जो अब तक की डिबेट में बात सामने आई है, राजेंद्र जी जो हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि भाई स्थितियां अभी कंट्रोल में है। आप कैसे देखते हैं? आपकी सरकार वहां पर है, विपक्ष का तो सीधे आरोप है कि ये आपकी सरकार का फेल्यूर है। देखिए सनी जी, ये दरअसल विपक्ष के द्वारा ही पुष्पित और पल्लवित एक पौधा है जो आज पूरे पंजाब को अशांत करना चाहता है। और लेकिन आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे पंजाब की जो मौजूदा हालात है, जिसको लोग अच्छे से वाकिफ हैं, कि कानून व्यवस्था के मामले में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद चीजें बहुत बेहतर हुई हैं। जो माफिया थे, गैंगस्टर थे, जो लोग अपराधी किस्म के तत्व थे, जो पूरे पंजाब को तहस नहस करके रखते थे पूर्ववर्ती सरकारों में, उनको सबक सिखाने का काम अगर संवैधानिक तरीके से किसी सरकार ने किया है तो वो आम आदमी पार्टी की मान साहब की सरकार ने किया है। किसी से छिपा नहीं है। आज पंजाब के अंदर आप देख रहे हैं कानून का राज है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जिनके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने आज पूरे पंजाब के अंदर तबाही मचाने की नापाक कोशिशें की हैं, नाकाम कोशिशें की हैं, जिसको भगवंत मान साहब की सरकार ने पूरी तरीके से विफल किया है, आखिर ऐसे लोगों को पालने पोसने का काम किसने किया था? कौन लोग वोट की राजनीति के लिए, कौन लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसे लोगों को अभी तक पालते पोसते आए हैं पंजाब के अंदर? तो लेकिन दरअसल लतीफ जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं मैं, क्योंकि आंकड़े जो है वो डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं, और जो जानकारियां आती है वो ये बताती है कि आनंदपुर खालसा फोर्स नाम से एक फोर्स तैयार हो रही है पंजाब के अंदर। तो आपकी सरकार को क्या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई किस तरह की कोई फोर्स हो रही है? बकायदा यहाँ पर जहां पर ये सेंटर्स चलाए जा रहे हैं वहां पर बकायदा हथियारों को स्टोर करने की खबर भी सामने आ रही है। देखिए, एक बात आप को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, पंजाब की पूरी जनता को, देश की पूरी जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं हम आम आदमी पार्टी के लोग कि पंजाब में संविधान का राज चलेगा, कानून का राज चलेगा। कोई भी अपने तरीके से पंजाब को कतई नहीं चला पाएगा। आप बड़े लेवल पे तो बात करने की बहुत दूर की बात है। एक गांव में भी कोई अपना निजाम नहीं कायम कर सकता है। हर जगह पर पंजाब के अंदर एक एक नागरिक के ऊपर देश का संविधान लागू होता है और उसी संविधान के हिसाब से पंजाब चलेगा। और आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये अच्छी तरीके से ये चीज सुनिश्चित करी है पंजाब के अंदर कि पंजाब में सिर्फ और सिर्फ कानून का राज रहेगा, और ये हमने करके दिखाया है। जिस तरह की कार्रवाइयां लगातार मान साहब की सरकार कर रही है, उससे काफी विश्वास बढ़ा है संविधान को लेकर, कानून को लेकर और कानून की पकड़ को लेकर। तो जितने भी अपराधी किस्म के तत्व हैं जो आज पंजाब को तोड़ना चाहते हैं, वो कतई नहीं बचेंगे। हर एक मसले पर सरकार की नजर है, हर एक मुद्दे पर सरकार की नजर है, इनकी हर एक करतूत पे सरकार की नजर है, और जहां जहां जरूरत होगी कठोर कार्रवाई की जाएगी। संवैधानिक के दायरे में रहकर सबक सिखाने का काम मान साहब की सरकार पंजाब के अंदर करेगी ऐसे अपराधियों को। चलिए, सुरेश महाजन जी क्या कहेंगे इनकी बातों पर? सबसे बड़ी तो इस सरकार की ये है कि अमृतपाल के इतनी बड़ी फोर्स लगाने के बाद भी अमृतपाल इनके हाथ में आया। जहां तक बात है आम आदमी पार्टी की 1 साल की सरकार की, तो पंजाब में जितने कत्ल, जितनी गोली इस 1 साल में चली है, शायद ही कभी पिछले दिनों में चली हो। ये बात करते हैं पिछली सरकारों की, ये चुटकियों में नशा मुकाने की बात करते थे कि चुटकियों में हम नशा खत्म कर देंगे। कहाँ पंजाब में नशा खत्म हुआ? पंजाब की जेलों तक सुरक्षित नहीं है, पंजाब की जेलों में कत्ल हो रहे हैं, पंजाब के खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, पंजाब के बेटियां सुरक्षित नहीं। और ये बातें करते हैं कि हमने 1 सरकार में क्या किया। 1 साल का इनका इतिहास देखो जो सरकार का है, सबसे निकम्मी सरकार अगर कोई है तो वो पंजाब की। आपको लगता है कि जिस तरह से युवा पीढ़ी इस तरह के संगठनों की तरफ रुख कर रही है, खालसा फोर्स बन रहा है, उनकी तरफ उनका जो झुकाव है वो बढ़ता जा रहा है, इस दिशा में काम करने की जरूरत है? बिल्कुल काम करने की जरूरत है।
देखो, पंजाब में जो 3 बातें हैं ना, एक तो पंजाब की जवानी नशे में गर्क हो रही है, दूसरा पंजाब की जवानी विदेशों में जा रही है, और तीसरा ये गुमराह करके पंजाब की जवानी को ये लोग जो हैं गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। और पंजाब में सरकार की जिम्मेवारी है कि पंजाब के नौजवान को जो है सही दिशा ले, सही काम पे लगाए, ताकि पंजाब का नौजवान पंजाब के बारे में, देश बारे में चिंता करे। चलिए राजेंद्र जी, आपको मैं लाना चाहूंगा, जिस तरह से ये जो मूवमेंट चल रहा है खालिस्तान का, इसको अभी इसका जो फन कुचलने के लिए आगे क्या लगता है आपको, किस तरह से इसका ब्लूप्रिंट बनाने की जरूरत है, समय रहते कैसे इसे रोका जा सकता है, इस दिशा में राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को क्या बड़े एक्शन लेने की जरूरत है? देखो, सभी ने ये विश्वास किया है कि जो पंजाब पुलिस है और इनके केंद्र की जो एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इनको सारा इनको पता है क्या करना है, और वो समय पे एक्शन लेते हैं जैसे भी मुनासिब होता है। तो मेरा ख्याल है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये जो मौके के अफसर हैं उनको ज्यादा पता होता है। ये कोई बिल्कुल आपकी बात से सहमत है हम कि यहाँ पर डिबेट में ये बात डिस्कस करने की नहीं है, लेकिन सवाल मेरा दरअसल इसलिए था आपको लेकर क्योंकि विश्वास की जो बात होती है, कहीं ना कहीं विश्वास सरकारों पर होता है, सुरक्षा एजेंसियों पर होता है। अगर इस तरह से खुलेआम किसी थाने में जाकर किसी अपने साथी को वो छुड़ा ले, इस तरह से पूरे फोर्स को लगाना पड़ रहा है, उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, जिस तरह से घटनाएं मैंने आपको बताई है, उन घटनाओं को अगर आप गौर से देखें समझे तो कहीं ना कहीं ये बातें चिंता में जरूर डालती है। देखो, जो साधारण आदमी है उसको लगता होता है इससे। हमने देखना है कि पहले इसका इतिहास कैसा है इस मूवमेंट का, और ऐसी प्रॉब्लम्स का इतिहास है, और पंजाब पुलिस को तजर्बा है, और ये जानते हैं कैसे एक्शन लेना है। जो अजनाला की आप बात कर रहे हो, उस पर काफी सारी चर्चा हुई है पहले, और उसमें यही बात सामने आई है कि पुलिस ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि उसमें बात बढ़ जाने का खतरा था। पुलिस ने सब्र से काम लेके उसको ठीक ठीक बचाया है, नुकसान को बचाया है, और बाद में पुलिस के पास खूब टाइम है, जो भी एक्शन लेना है वो ले सकते हैं, और उन्होंने लिया भी। चलिए, तो क्या अमृतपाल जी की गिरफ्तारी अब हो पाएगी? लतीफ जी आपसे, क्या अमृतपाल की गिरफ्तारी संभव है? क्योंकि सर्च ऑपरेशन तो चलाया जा रहा है, जगह जगह पर मार्च भी किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, लेकिन क्या जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो पाएगी? क्योंकि खबरें ये भी आ रही कि वो सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां जा सकता है। देखिए, मैं एक चीज, थोड़ा सा मुझे समय चाहिए, मैं कई सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। सनी जी, यहाँ मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, एक बात जानना चाह रहा था कि ये जो अमृतपाल का जो भी मामला है, जो भी संगठन है, जो विस्तार मिला है इसके पूरे काले कारनामों को, क्या ये 2022 के बाद ही मिला है? ये सोचने वाली बात है कि अगर इतना बड़ा साम्राज्य उसने हासिल कर लिया, बना लिया पंजाब के अंदर, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकारों की नाकामी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये मामला उजागर कब हो रहा है, आज कार्रवाई कब शुरू की गई, किसने कार्रवाई शुरू की? आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार ने पंजाब के अंदर ये कार्रवाई शुरू की। क्या पहले इस तरह के मूवमेंट पर किसी पूर्ववर्ती सरकार ने इस तरह से कार्रवाई की थी? बिल्कुल नहीं की थी। आज क्यों अमृतपाल जैसा अपराधी बौखलाया हुआ है, क्यों उसको इस तरह की हरकतें करनी पड़ रही हैं? लेकिन सर वो चैनल पर आकर लोगों को इंटरव्यू देता है, सीधे सीधे चुनौती देता है सरकार को कि खालिस्तान की जो मांग है वो हम उसको जिंदा आगे भी रखेंगे, खुलेआम वो कहता है। देखिए, एक चीज मैं बता दूं आपको, आम आदमी पार्टी की सरकार रहते हुए कतई मुमकिन नहीं है कि पंजाब का या जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार होगी वहां का कोई भी आपराधिक तत्व अगर ये सोचता है कि वो देश को नुकसान पहुंचा ले जाएगा, पंजाब को तोड़ ले जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार होगी वहां पर संविधान का राज होगा, कानून का राज होगा, अदालतों का राज होगा, न्यायिक प्रक्रियाओं के जरिए लोगों को सजा भी मिलेगी और न्यायिक प्रक्रियाओं के जरिए ही लोगों को इंसाफ भी मिलेगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहने की जरूरत है कि अब अमृतपाल की गिरफ्तारी होगी,
सही तरीके से होगी, बिना पंजाब को जलाए, बिना पंजाब का नुकसान किए, बिना पंजाब के लोगों का नुकसान किए। और इस बात का खास तौर से ख्याल रखते हुए कि जो लोग इस संकट के समय में अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, जिनकी राजनीति पंजाब के अंदर लगभग खत्म हो गई है, जिनकी राजनीतिक दुकानों पर पंजाब की जनता के आशीर्वाद से आम आदमी पार्टी ने ताला लगा दिया है, वो ताला खुलने वाला नहीं है। अब पंजाब के मुद्दों पर काम हो रहा है, पंजाब के मुद्दों पर ही बात होगी। मोहल्ला क्लिनिक बनेगा, स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, पंजाब को हम समृद्धि के रास्ते पर आगे लेकर जाएंगे। अब पंजाब वापस से इन जो राजनीतिक भेड़िए रहे हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों के, उनके अब मोहपाश में पंजाब फंसने वाला नहीं है। पंजाब हर एक संकट से बाहर निकलेगा और एक मजबूत पंजाब के रूप में अपनी छवि स्थापित करेगा। चलिए, सुरेश महाजन जी। पंजाब तो हमेशा ही शांत रहा है। पंजाब के लोग आपस में भाईचारे से रहते हैं, किसी सरकार के कहने से नहीं रहते। लेकिन जो सरकार की जिम्मेवारियां होती है, अभी बात की अजनाला की, अजनाला में अमृतपाल पे केस हुआ, वो बहुत सारे लोग लेके वहां आ गया और सरकार ने अगले दिन झुक के उसके केस वापस ले लिए, उसके आदमी छोड़ दिए। ये क्या है? ये उसको किसने बढ़ावा दिया? उसकी हिम्मत किसने बढ़ाई? ये सरकार ने बढ़ाई। ये सरकार का काम है कि वो ऐसे गुंडा तत्वों को कंट्रोल में करे। पंजाब में नशा गली गली बिक रहा है, छुट्टियों में बंद करना था, इन्होंने नहीं हुआ। ये सारा आपस में मिला जुआ। पंजाब में जो गैंगस्टर है वो इतने हैवी हो गए तो पिछले दिन ही आपने देखा कि सिद्धू मूसेवाला से लेके कितने लोग मारे गए, सिद्धू येचुरी तक। ये किस सरकार में हुआ? किनकी जिम्मेवारी है? जवाब देना पड़ेगा। चलिए, समय हमारे पास इतना ही था, हमें रुकना होगा, लेकिन इंतजार है पंजाब को भी और देश को भी कि जिस तरह से खालिस्तान को लेकर जो मांग उठ रही है, ये कब तक कुंद होती है और कब तक इस तरह के जो संगठन है वो सलाखों के पीछे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि अमृतपाल की जो आहट है, खालिस्तान की जो सुगबुगाहट है, इस पर विराम लगेगा और जल्द से जल्द अमृतपाल की गिरफ्तारी होगी और इस तरह से जो युवाओं को भटकाने की जो कोशिश हो रही है, इसको रोकने की दिशा में एक सकारात्मक पहल सरकारों की तरफ से, राजनेताओं की तरफ से जरूर होगी, ताकि हमारे जो युवा है वो आतंक की तरफ ना जाए, विकास की तरफ जाए, निर्माण की तरफ जाए और आगे देश को बढ़ाने की दिशा में बढ़े। इसी के साथ डिबेट 88 के इस दूसरे हिस्से में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।